हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्लास 9th में हमने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी दो वेरिएबल्स के साथ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन में x और y एक वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स का मतलब है हम इक्वेशन में टू वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं। मीन्स एक्स वाई हो सकता है, यू वी हो सकता है, क्यू आर हो सकता है। तो कोई भी दो वेरिएबल्स आएंगे, एक वेरिएबल नहीं होगा। फिर आते हैं हम लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर x और y मीन्स वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, मीन्स 2 नहीं हो सकती। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हम किसे बोलते हैं? जहां पर हमारी इक्वेशन की जो पावर है वो 1 रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो पेयर जहां पर हम पेयर्स में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस को। हमने 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था, वहां पर हम एक ही इक्वेशन को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मीन्स जो हमारी इक्वेशन होगी वो ये होगी। मीन्स हमारी यहाँ पर a1 होगा और a2 होगा, b1 b2 c1 c2, क्योंकि हम यहाँ पर टू इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर के नेम को क्लेरिफाई कर लिया कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या है। अब हम इससे पढ़ते हैं कि जो हमारी जो इक्वेशन है वो हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो दो तरीकों से हम सॉल्व करेंगे। एक तो हम करेंगे ग्राफिकली, जिसमें हम करेंगे ग्राफ की प्लॉटिंग, जो कि हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। और दूसरा मेथड होगा हमारे एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस के अंदर हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये सभी जो मेथड हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। इसको समझने के बाद हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 साल पहले, I was 7 times as old as you। मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम था। Where then also 3 years from now। और अब से 3 साल, आने वाले 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन है उसे ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है आफ्ताब जो है अपनी बेटी से बोल रहा है आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा एज वाले क्वेश्चंस के अंदर आप प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे। जो भी हमारे एज के क्वेश्चन होते हैं तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि जो एज होगी हम हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। तो हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equals to x and let the present age of his daughter be y। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जो आफ्ताब है उसकी एज को हमने x मान लिया, आफ्ताब की एज को x मान लिया, और उसकी जो डॉटर है हमने उसकी एज को y मान लिया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्ताब कह रहा है अब से 7 साल पहले मीन्स
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, आज से 7 साल पहले, तो 7 years from now. Seven years ago, तो 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज है, प्रेजेंट एज से 7 को माइनस कर देंगे और डॉटर की एज से भी हम 7 को माइनस कर देंगे। कभी भी जब आपसे कोई पूछता है कि आपकी 5 साल पहले या 7 साल पहले एज क्या थी, तो आप अपनी प्रेजेंट एज से उतने नंबर को माइनस कर देते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो हम अपनी प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, x माइनस 7 और y माइनस 7 कर दिया, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज को लेट करा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसने ये बोला है कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसने बोला है मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, तो यहाँ पर हम डॉटर की एज को 7 टाइम्स कर देंगे। क्यों, अगर मैं फादर की एज को 7 टाइम्स करती हूँ तो ये कंडीशन अनइक्वल हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो फादर है वो बड़ा हो जाएगा और जो डॉटर है वो छोटी हो जाएगी, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फादर की एज को मल्टीप्लाई ना करते हुए हम डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों की एज क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7y माइनस 49, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 49 प्लस 7, तो यहाँ पर माइनस का 42 और x माइनस 7y आ जाएगा। मीन्स हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन गई, ये बन गई। अब हम इसके सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, तो अब हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें बोला है 3 years from now, 3 years from now मतलब आने वाले 3 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज है वो उसमें 3 प्लस हो जाएगा और जो डॉटर की एज है उसमें भी क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। तो अगेन हम यही करेंगे, डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3y प्लस 9। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को बनाते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग देखते हैं, तो हम ग्राफ में पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं जहां पर हम x और y लिख लेते हैं। तो यहां पर अब हम y की वैल्यू को अगर 0 रखते हैं, y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, तो इसे सॉल्व करते हैं। y अगर 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो x की वैल्यू -42 आ गई। लेकिन जो माइनस का 42 है वो ग्राफ में प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं कि ये नंबर छोटा आ जाए। मीन्स अगर मैं इसको 7 रख दूँ, मीन्स y की वैल्यू को अगर मैं 7 रख दूँ तो ये 7 7 जा 49 हो गया और इक्वल के उधर चला जाएगा, तो प्लस का 49 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो 42 में से 49 में से 42 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आएगा, वो भी प्लस का।
सेकंड, अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइव रख लूं, अगर मैं y को 5 रख लूं तो ये हो जाएगा 35 और 35 इक्वल के उधर जाके हो जाएगा प्लस का 35 और 42 में से अगर हम 35 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 7, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक वैल्यू माइनस में आ रही है, आ रहे हैं दोनों 7, क्योंकि अगर हम 42 में से 35 को माइनस करें तो हमारे पास 7 आएगा, लेकिन 42 बड़ा है 35 से, तो यहाँ पर इसलिए ये माइनस की वैल्यू आ गई। फर्स्ट कंडीशन में 49 जो था वो बड़ा था, प्लस का साइन था, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। आप थर्ड पॉइंट भी निकाल सकते हो वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 2 पॉइंट हैं तो हमें पता है हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, मीन्स 2 लाइन, एक लाइन जो 2 पॉइंट से बन रही है वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो हम हमेशा चेकिंग पॉइंट निकालते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है वो भी हमारा इसी लाइन पर आ रहा है। अगर वो उस लाइन पे नहीं आ रहा है तो मीन्स हमने कुछ गड़बड़ करी है, लेकिन अगर हमारा वो उसी लाइन पर आ रहा है तो इस मीन हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। अगर हम थर्ड पॉइंट निकालें तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू को 4 रख देते हैं या y की वैल्यू को 4 रख देते हैं तो 7 4 28 और 28 उधर जाके प्लस का 28 हो जाएगा। तो अगर आप 28 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14, वो भी माइनस का। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से अगर हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, x और y, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को मैं अगर 0 पुट करती हूँ, y अगर मैं 0 लेती हूँ तो मेरा x 6 आ जाएगा। y को अगर मैं 1 लेती हूँ, ये इधर जाएगा प्लस और 9, तो यहाँ पर मुझे 9 प्लॉट करना पड़ेगा प्लस का। तो अगर मैं इसे छोटा बना सकती हूँ, मीन्स अगर मैं y की जो वैल्यू है अगर मैं नेगेटिव में ले लूँ तो नेगेटिव में ले लूँ, मीन्स अगर मैं -1 ले लूँ और ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर से प्लस इक्वल के इधर आकर माइनस हो जाएगा। 6 में से माइनस का 3 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 बचेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को माइनस का 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये फिर से इसको 0 बना देगा। तो यहाँ पर हमारी 2 कंडीशंस आ गई। अगर हम y को एक बार 0 रखते हैं तो भी हमारा x 0 आ रहा है, और y को अगर हम माइनस का 2 रखते हैं तो भी हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो यहाँ पर तो हमने इसके पॉइंट्स निकाल लिए। अगर इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम अगर इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ को नज़र डालते हैं और यहाँ पर हमने क्या करा है, नेगेटिव नंबर्स ले लिए हैं। तो ये हमारी x की नेगेटिव साइड है और ये हमारी x की पॉजिटिव साइड है, ये हमारी y की पॉजिटिव साइड है और ये हमारी y की नेगेटिव साइड है। तो हम
देखते हैं y अगर हमारा 7 है तो x भी हमारा 7 आ रहा है। मीन्स अगर y हमारा 7 है तो हमारा x भी जो है वो 7 आ रहा है। तो इसको रब कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करूँ तो ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिल रहा है। इसी तरह अगर मेरा y 5 है तो x मेरा -7 आ रहा है। मीन्स अगर मेरा y 5 है तो मेरा x जो है वो -7 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे कहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर मेरा y 4 है तो मेरा x -14 आ रहा है। मीन्स यहाँ कहीं एंड में 11, 12, 13 और 14 नेगेटिव का, तो यहाँ पर कहीं पर ये प्लॉट हो रहा है 4 पे। मीन्स यहाँ पे कहीं पे। तो ये पॉइंट जो है वो इस तरह से मिलने वाले हैं। तो आपकी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे। इसी तरह से अगर आप सेकंड इक्वेशन की पोस्टिंग करते हैं तो x हमारा 0 है तो y हमारा -2 आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हम स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 लाइनें बन गई। हमने यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल in 3900, later she buy another bat and 3 more ball the same kind in 1300। तो इस पर भी हम ग्राफ प्लॉट, इस पर भी हम इक्वेशंस को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल्स टू x, लेट the cost of a ball is equals to y। तो यहाँ पर हमने बैट और बॉल की जो एक की कॉस्ट है उसको हमने लेट कर लिया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोच ने क्या करा, 3 बैट्स मीन्स 3 नंबर हो गए और x क्या हो गई, उसकी कॉस्ट हो गई, प्लस 6 बॉल्स देन उसकी कॉस्ट हो गई। मीन्स अगर आप मार्केट से कुछ चीज़ लेने चाहते हैं, मान लीजिए अगर मैं 10 पेन खरीद के ला रही हूँ और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 5 10 था, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसी तरह से 3 को x से इंटू करेंगे, 6 को y से इंटू करेंगे, जो इसका अमाउंट है वो आ रहा है 3900। इसी तरह से जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी वो होगी अ बॉल, अ बैट एंड 3 बॉल्स इज इक्वल्स टू 3900। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन बनाए। तो सेम फर्स्ट इक्वेशन की तरह आपने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं और इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। और अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो सेम है हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर भी हमने लेट द cost of apple is equals to x, let the cost of grapes is equals to y। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू को लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day found 160। तो 2 kg of apples and 1 kg of grapes is equals to 160। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आफ्टर द मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg apples and 2 kg grapes is equals to 300। तो यहाँ पर भी हमारी 2 इक्वेशन, यहाँ पर हमारी 3.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे।